प्रभु में प्रिय पुत्रों, लाइव व्यवस्था के पुस्तक 17वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 16वीं वचन लिखा गया है। इस 16वीं वचनों में लिखा गया हुआ संदेश ये है कि पहला 9 वचन पहली भाग है। इस भाग में मिलाप वाली तंबू के द्वार के पास ना आकर, चाहे छावनी में या छावनी के बाहर कोई भी मेल बलि देंगे तो वो परमेश्वर को ना दिया हुआ है। उस व्यक्ति लोग से, जनता से दूर करना पड़ता है। दैट इज़ द पनिशमेंट। वो परमेश्वर को नहीं दिए हैं वो बलि, वो शैतान को दिए हुए हैं कहकर कहा जा रहा है। 10 से लेकर 12वीं वचनों के बीच में लहू किस निमित्त दिया गया है विवरण देते हुए लहू को खाना नहीं कहकर कहा गया है। 13वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक कोई भी मनुष्य अहेर यानी शिकार करके एक जानवर को पकड़े तो उसका लहू जो उंडेला गया है तो उस लहू को धूली से डाफना है, उसका विवरण यहाँ दिया गया है। और लोथ यानी शव को फाड़ते समय कोई भी व्यक्ति लोथ को फाड़ा या कोई भी व्यक्ति शव को फाड़ा है, जानवर का हो या किसी का हो, तो वो व्यक्ति अपने कपड़े को, अपने वस्त्र को धो लेना चाहिए। धोकर नहाकर शुद्ध होना है। इस अध्याय प्रामुख्य रूप में ये 3 भागों को इकट्ठा करके फ्रेम किया गया है। पवित्रताई के लिए और आराधना के लिए कानून इसमें हमको दिखाई देती है। 17वीं अध्याय पहली वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़कर मैं आपको विवरण दूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लाइव व्यवस्था में और निर्गमन के पुस्तक में इस शब्द को बहुत बार हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। कई बार मूसा को परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की संदेशों को देते हुए बात किए हैं। स्पेसिफिक मैसेजेस परमेश्वर ने बात करता है, परमेश्वर ने बताता है, परमेश्वर ने सिखाता है, परमेश्वर ने चेतावनी देता है, परमेश्वर ने विवरण देते हैं। ये हम सब लोग जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है। ये परमेश्वर आज्ञा दिया हुआ बात है। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपनी आज्ञा को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये यहोवा आज्ञा दिया हुए बात के रूप में बताना है। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ गॉड एवरी वन मस्ट फॉलो। द होल कॉन्ग्रीगेशन, सारी समाज इसको जानना चाहिए। केवल सेवक ही नहीं, लोग भी जानना चाहिए ये एक आज्ञा है कहकर। बाइबल के ग्रंथ प्रचार करने वाले सेवक ही नहीं, केवल लोग भी समझना चाहिए। क्या समझना है? ये समझना है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कहकर उनकी बात, उनकी वचन। 3री वचन में जाए। इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर गाद करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को छड़ाने के निमित्त ना ले जाए तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा। एक्सपेल्ट, बाहर हटाना है उसको।
वो लहू बहाया हुआ व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लहू बहाने के विषय में बलि देने की विषय में अंतर क्या है? लहू बहाने में और बलि देने में अंतर क्या है? मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने एक मनुष्य ने, चाहे वो भेड़ हो, भेड़ के बच्चा, बैल या बकरा, मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने ले आकर उसको याजक को देंगे तो वो पाप की क्षमा के निमित्त, नहीं तो आराधना के निमित्त वध करने वाली कहकर अर्थ आती हैं। परमेश्वर के सम्मुख उसको परमेश्वर की विधि के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख वध किया जा रहा है, इसलिए वो अंगीकार किया जा रहा है। वैसे ना होकर मंदिर के द्वार पर ना लाकर, इसका मतलब मंदिर के द्वार पर परमेश्वर के द्वार के सीधा सामने, ठीक सामने संदूक रहती है। अति पवित्र स्थान में, जो परम पवित्र स्थान में संदूक रहता है, उसके ठीक सामने पवित्र स्थान, उसके सामने आंगन, उसके सामने आउटर कोर्ट में रहने वाली, बाहर रहने वाली द्वार। इसलिए स्ट्राइटली मिलाप वाली तंबू में सीधा द्वार के सामने हम लोगों को वो संदूक और उसके ऊपर प्रायश्चित की ढकना, परमेश्वर की सिंहासन दिखाई देती है। वहाँ सिंहासन दिखती नहीं है, लेकिन वहाँ सिंहासन रहती है संदूक के ऊपर, जो प्रायश्चित की ढकने के ऊपर। इसलिए उसको ठीक सामने लेकर आना है। इसका मतलब दे आर ब्रिंगिंग बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की बात ना होकर और एक विधि में और एक स्थान में अगर लहू उंडेलेंगे तो वो लहू बहाए हुए समान आती है। गॉड डजंट एक्सेप्ट इट। परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं करेगा। वो एक हत्या के रूप में ही निर्धारित होगी। जानवर ही है तो भी वो अपराध ही होगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। कोई भी लहू हो तो भी परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा। लहू बहाने के काम मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने नहीं होकर और कहीं भी होता है तो परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं होता, अंगीकार नहीं करते हैं परमेश्वर ने। इसलिए उसके बारे में कह रहा है, यहाँ विवरण दे रहे हैं। 5वीं वचन, इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपनी बलिदान जिनको के खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करे। बलि देने जानवर को बाहर वध नहीं करना है। बलि देने वाले जानवर हमेशा मिलाप वाली तंबू के द्वार के सम्मुख सामने ही दिखाई देना है, बाद में ही उसका वध किया जाएगा। ऐसे ना होकर किसी और एक विधि के अनुसार अगर वध नहीं करना है, करेंगे तो जो वध करता है वैसे वो परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के सम्मुख में से उसको और जनता के सम्मुख में से हटाना पड़ेगा। 6वें वचन, और याजक लहू के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। ये है विधि। दिस इज द सिस्टम गॉड अरेंज्ड। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचारी करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें। तुम्हारे पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। शैतान को वध किए समान। इसका मतलब ये है कि ये पूर्व में मिस्र देश में जब ये लोग रहते थे, वहाँ मिस्र देश के वासियों को देखकर वहाँ के मूर्ति का पूजाओं का ज्ञान, मूर्तियों का पूजा का जो व्यवहार
कैसे करते हैं वो पूरा ये लोग देखकर याद रख लिए हैं दिमाग में। वो सब शैतानों को दिया गया हुआ बलिदान कहते हैं। परमेश्वर को पाप की क्षमा के निमित्त, परमेश्वर को आराधना के निमित्त देने वाली बलिदान अलग है। परमेश्वर को ना होकर परमेश्वर कहकर नाम जो जिसने रख लिया है उसके लिए बलि देने का जो कार्यक्रम है वो अलग है। उसको शैतान को दिया गया हुआ बलि कहकर परमेश्वर निर्धारित किए हैं। पहली कुरिन्थियों के पत्री 10वीं अध्याय 20 और 21 वचनों को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं के मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। अन्य लोग जो देते हैं बलिदान वो परमेश्वर के नहीं, ध्यान करना है इसके ऊपर। परमेश्वर के लिए दिया हुआ बलि परमेश्वर का होगी। अन्य लोगों को देने वाले बलि दुष्टात्माओं को और शैतान को होगी। वो दुष्टात्माओं को सहभागी होना मेरा इच्छा नहीं। कुरिन्थियों के विश्वासियों को पौलुस ने कह रहे हैं आप एक ही कटोरे में का पीना है, वो केवल प्रभु की कटोरा है। अन्य लोगों के कटोरे में आप सहभागी नहीं होना है। इसलिए हर एक व्यक्ति भी परमेश्वर को अर्पण करते समय अपने आप को चेक करना है किस रीति से वो अर्पण दे रहा है, उसको चेक करना है। और उन लोगों से ये बात कहो तो उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को ना ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उसको एक्सपेल करना है। एक्सपेल मतलब उसको बहिष्कार करना है। ध्यान दीजिए, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर कहकर जो शब्द है बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय उसका 6वें वचन में कहते हैं कि मैं ही मार्ग कहता है, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन कहता है। इसलिए प्रभु ने मार्ग सत्य जीवन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय में कहते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ कहकर कहते हैं, आई एम द डोर। इसलिए ये यीशु मसीह को दर्शा रही है। यीशु मसीह के बलि को छोड़कर और कोई भी बलि वो अंगीकार नहीं करेंगे। इसलिए द्वार के सम्मुख, मिलाप वाली तंबू के द्वार के सम्मुख ले आने के लिए कहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह को दर्शा रही है, क्रूस को दर्शाती है। द्वार के सम्मुख बलि वेदी रहती है। ये द्वार के सम्मुख जो रखा गया हुआ जानवर वध किए सो जब उसकी लहू वेदी के नीचे गिराया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस को याद दिलाती है। उसको ही केवल परमेश्वर ने अंगीकार करेगा और कोई भी किसी की लहू को परमेश्वर अंगीकार नहीं करेंगे। वो अपवित्र है परमेश्वर के दृष्टि में। वो दुष्टात्माओं के विधि है, परमेश्वर के विधि नहीं है कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 10, 11, 12वीं वचनों में लहू की गुप्त बातें बता रहे हैं। और इस्राएलियों के कुटुंबियों में हो, फिर इस्राएलियों के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों
उनके बीच में से नष्ट कर डालूंगा। लहू को खाना नहीं, स्वदेशी हो या परदेशी हो, या आज के दिनों में परदेशी इस्राएलियों में रहने वाले भी हो, लहू को खाना नहीं क्योंकि वो प्राण है। लहू को परमेश्वर क्यों सृष्टि किया है जानवरों में या मनुष्य में? जानवरों में या मनुष्यों में लहू को इसलिए सृष्टि किया है कि वो प्रायश्चित के लिए होती, इसलिए सृजन किए गए हैं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू प्रायश्चित होती है, एटोनमेंट, पाप को ढाँप देती है। जानवर की लहू पाप को ढाँपती है, ये हम लोग जानना चाहिए। इसलिए लहू में प्राण रहती है। मनुष्य के प्राण के बदले जंतु की, जानवर की प्राण देने के द्वारा पुराना नियम में पाप पूरा ढाँपा गया है। मिटाया नहीं लेकिन ढाँपा गया है जानवर के लहू से। यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप मिटाया गया है। 12वें वचन, इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ गॉड। उसके बाद 13वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन के भाग में ये है कि लहू प्राण की आधार, प्राण का एक निर्भर है। लहू जहाँ उंडेला गया है उसको धूल से भर देना है, ढाँपना है। और इस्राएलियों में हो या आप लोगों में हो, परदेशी भी हो, इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य कोई ना हो जो आहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी का पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढाँप दे। लहू खाने के योग्य की जानवर तो कोई भी खाने के लिए लहू उंडेले हैं तो उसको धूल से ढाँपना है कहकर कह रहे हैं। ओपनली उसको छोड़ना नहीं कहकर कहा गया है। वो लोग देखे हुए जैसे उसको डिस्प्ले नहीं करना है, नहीं दिखाना है। वो परमेश्वर ने छिपाया था शरीर के अंदर, ना दिखे सो जैसे, वो बाहर भी नहीं दिखे सो जैसे धूल से ढाँपना है कहकर कह रहे हैं। 14वीं वचन, क्योंकि शरीर का प्राण जो है उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के हाथ साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार का प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसका खाए वह नष्ट किया जाएगा। लोगों से नष्ट करूँगा कहकर कह रहा है, लेकिन यहाँ आते ही लोगों को मार डालूँगा कहकर कह रहे हैं। मौत की सज़ा की योग्य होगा उस व्यक्ति ने कहकर कह रहे हैं। 15वीं वचन, और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उनको ना धोए और ना स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। वस्त्र को धोना है और देह को साफ करना है, नहाना है। जब वो वध किया हुआ व्यक्ति के समान हुआ हो, कोई भी वध किया है एक जानवर के विषय में, वो किसी प्रकार का भी हो, वो लोथ हो या फाड़ा हुआ हो, उसको जो फाड़ रहा है या उसको काटने वाला हो, अपनी शरीर को और अपने वस्त्र को धो लेना है। ऑलरेडी मरा हुआ विषय में कोई भी फाड़ा हो, मरा हुआ बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हुआ होती है, उसको वध किए सो जब उसको फाड़ते वक्त, उसकी मांस के लिए फाड़ते वक्त वो व्यक्ति ने
उस विषय के वजह से वो स्नान करना है, अपनी वस्त्र को धो लेना है। आज भी इसको इस्तेमाल करते हैं जो लोग मांस की व्यापार करते हैं वो लोग। इसलिए अगर ऐसे स्नान नहीं किए तो, वस्त्र नहीं धोएगा तो वो दोष की सज़ा वो पाएगा। यहाँ तक हम लोग 17वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।